ठीक है। तो पहली दो एप्लीकेशन अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि उस केसी की हेल्प से आप क्या क्या कर पा रहे हो, राइट। तो थर्ड लिखते हैं, हेडिंग डाल लिए थे ना, क्या लिखे थे हेडिंग में, फाइंडिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को समझते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है एक, हाँ, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of PCl5, the degree of dissociation of PCl5, नहीं एक सेकेंड कट करना है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिख पा रहा हूं। हाँ लिखो, द वैल्यू ऑफ Kp, द वैल्यू ऑफ Kp, Kp अपन पढ़े थे ना, Kc Kp, when the terms are represented in the form of partial pressure, तो उसको Kp बोलेंगे, और कंसंट्रेशन के टर्म्स में होगा तो अपन Kc बोल रहे हैं। ठीक है, तो the value of Kp for the reaction, the value of Kp for the reaction, reaction लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, CO2 gaseous plus C solid gives 2CO gaseous. The value of Kp for the reaction this is 3. Kp का वैल्यू 3 है, Kp का वैल्यू इज 3 at 1000 Kelvin, at 1000 Kelvin, at 1000 Kelvin, full stop. If initially P of CO2, what does this mean, P of CO2? इनिशियली रिएक्टेंट्स थे, ये तो देखो सॉलिड है, इसका तो कोई प्रेशर नहीं होगा ना, गैस ही तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल पे। एक सॉलिड को अगर मैं एक बीकर के अंदर रख दूंगा तो वो सॉलिड उस बीकर में प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, वो तो आराम से बैठा हुआ है अंदर। बट गैस का टेंडेंसी है मूव होने का, तो उस बीकर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो जा करके वॉल को हिट करके क्या बना रही है, प्रेशर बना रही है। और वो प्रेशर क्या कितना इनिशियली, PCO2 इज इक्वल्स टू 0.48 बार, 0.48 बार। एंड PCO, क्योंकि इनिशियली तो PCO मतलब CO बना ही नहीं है ना अभी, तो इनिशियली लिखे ना अपन, इनिशियली मतलब अभी प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसके कारण प्रेशर भी क्या रहेगा, 0। PCO बार, PCO इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड प्योर ग्राफाइट इज प्रेजेंट, एंड प्योर ग्राफाइट इज प्रेजेंट। ये प्योर ग्राफाइट है, कार्बन मतलब ग्राफाइट है ना, सॉरी ग्राफाइट मतलब कार्बन, सुन रहे हैं क्या। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर कोक दिया है या चारकोल दिया है या आपका ग्राफाइट दिया है, इन सब के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कार्बन, बिकॉज ये सब कार्बन के अलग अलग क्या बोल सकते हैं, एलोट्रॉप बोल सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, तो आपको दो चीजें दी हुई है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसका प्रेशर तो 0 होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम partial pressures of CO and CO2. Calculate the equilibrium partial pressures of CO and CO2. Equilibrium partial pressures of CO and CO2. ठीक है, चलो क्वेश्चन समझना फिर से। क्वेश्चन है हमारा CO2 plus C gives you 2CO, जिसमें ये हमारा गैसियस रिएक्टेंट है, ये हमारा सॉलिड रिएक्टेंट है, और ये भी हमारा गैसियस रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रेशर सिर्फ गैसेस के कारण ही होता है, सॉलिड के कारण प्रेशर नहीं होगा। सुन रहे हैं क्या, इनिशियली बोल रहा है, इनिशियली जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। फिजिक्स में अपन इनिशियल का मतलब क्या बोलते हैं, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो अपन क्या लेते हैं, इनिशियल स्पीड 0 लेते हैं ना, तो इसलिए इनिशियली प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, 0।
तो इसका जो प्रेशर है वो कितना है 0 बार, पर इसका प्रेशर कितना है 0.48 बार। करेक्ट, सही है, यही तो दिया डेटा। और इसका प्रेशर तो 0 होता है क्योंकि ये तो सॉलिड है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपको समझ में आया कि इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद इनके प्रेशर कांस्टेंट हो जाएंगे, आया ना। देखो केसी केपी में बस फर्क इतना है कि एक में अपन कंसंट्रेशन की बातें करते हैं, दूसरे में प्रेशर की बातें करते हैं। पर इक्विलिब्रियम में आने के बाद केसी वाले केस में कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और केपी वाले केस में प्रेशर्स कांस्टेंट हो जाते हैं। नाउ नो लॉन्गर प्रेशर विल डिक्रीज इन द रिएक्टेंट साइड एंड नो लॉन्गर द प्रेशर विल इंक्रीज इन द प्रोडक्ट साइड। देखो जैसे इनिशियली रिएक्शन हो रहा था ना, तो इसका प्रेशर कम होते जाएगा ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पहले CO2 के 20 मॉलिक्यूल थे, अब मान लो 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए तो 15 बचे, तो 15 तो कम प्रेशर लगाएंगे ना, 20 ज्यादा लगा रहे थे, 15 कम लगाएंगे, तो धीरे धीरे इनका प्रेशर कम होते जाएगा। इनिशियली ये बने नहीं थे इसलिए उनका प्रेशर 0 है, कोई CO था ही नहीं तो प्रेशर कहां से आएगा उनका। पर धीरे धीरे तो अब तो CO बन रहा है ना, 5-10 CO बन गए होंगे, 15-20 CO बन गए होंगे, तो अब इनका प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पर एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा और रिएक्टेंट का प्रेशर कम होना बंद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब तक यही चीज अपन कंसंट्रेशन के लिए बोल रहे थे कि इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्ट 0 होता है, पर जैसे जैसे रिएक्शन चालू होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है, वो वक्त यहां भी आ सकता था, वो वक्त यहां भी आ सकता था, वो वक्त यहां भी आ सकता था। 3 टाइप के रिएक्शन देखे ना अपन, एक में रिएक्टेंट कम बहुत ज्यादा बचा है, पहले ही इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, एक में कंपेरेबल था, एक में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है, तब जाके इक्विलिब्रियम पहुंचे हैं। आप सब समझ में आ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर ना P बार से कम हो गया है। कितना हो गया है P बार से, कि मुझे नहीं पता ना कितने से कम हुआ, तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि P बार से कम हो गया है। तो अभी कितना प्रेशर होगा इसके कारण, ये होगा, अरे P से कम हुआ है ना, तो अभी उस वक्त का प्रेशर कितना है वो लिख रहे हैं अपन, कितना है 0.48 माइनस P। देखिए आपने खुद बोला कि उसका प्रेशर सर P बार से कम हुआ है, करेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ध्यान से समझना, इक्वेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का कम होता है तो उसी दौरान CO के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, रिएक्शन। तो इसका प्रेशर अगर P क्वांटिटी से कम हुआ है तो इसका प्रेशर 2P क्वांटिटी से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल डबल हो रहे हैं। आप समझे यानी क्या क्या बने यहां पर। इसका प्रेशर अपन बोले कि उस वक्त P से कम हो रहा है, तो उस वक्त का प्रेशर कितना हुआ 0.48 माइनस P, और इसका बढ़ के 2P क्यों हो गया, समझ गया ना, क्योंकि रिएक्शन में खुद समझ में आ रहा है हमको कि अगर इसका इसका एक मोल कम होता है या एक मॉलिक्यूल कम होता है तो इसके उस वक्त में 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसका अगर 2 मॉलिक्यूल कम हो रहा होता तो इसके 4 मॉलिक्यूल बन जाते, अकॉर्डिंग टू दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। समझ रहे, यही तो बताता है हमें स्टोइकोमेट्री, ठीक है। तो ये है हमारे उस वक्त के प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता है ना केपी क्या होता है, व्हाट इज केपी। आप इसका केपी का इक्वेशन लिख के बता सकते हो मुझे, यही नहीं बताओ ना मेरे को, मैं लिख रहा हूं। केपी कैसे लिखोगे इसका, अरे बताओ ना इधर। यहाँ पर क्या CO2 का होल स्क्वायर क्या, PCO2, PCO, CO2 नहीं, पहले CO लिखोगे ना ऊपर, पहले प्रोडक्ट आएगा ना ऊपर, तो PCO का स्क्वायर, करेक्ट। कोई डाउट इसमें किसी को, क्यों आया ऐसा, इसको ये स्क्वायर क्यों आया, लक्ष्य सामने में 2 लगा इसलिए स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे बता, पूरा कंप्लीट कर इसको। सार्थक बताओ ना भाई, केपी का इक्वेशन, हिमांशु अपॉन क्या CO2, वो तो बता दिया उसको, हाँ PCO2 और पावर 2, क्यों, सामने वाले तो कुछ नहीं आएगा पावर, और कुछ ये बचा ना C, लिखू PC, क्यों लिखूंगा भैया, वो सॉलिड है। किसका लिखते हैं, सिर्फ गैस का। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसकी वैल्यू क्या दी है,
क्वेश्चन पढ़ा तो करो भाई लोग। 3 दिए, 3 क्या दिए वैल्यू 3। PCO2 आपने क्या लिया है, व्हाट इज PCO? अरे कैसे इनिशियल क्यों ले रहे हो, अपन तो के की बात कर रहे हैं ना। के मतलब आप बोल रहे हो कि इक्विलिब्रियम पहुंच गए हैं, तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू लो ना। इनिशियल वाली वैल्यू क्यों ले रहे हो, इनिशियली तो इक्विलिब्रियम था ही नहीं। तो क्या हो जाएगा यहां पर 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस p। करेक्ट। इसको सॉल्व करके p निकालो, एक इक्वेशन बनेगा। क्या बोलते हैं आप लोग उस इक्वेशन को मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48 इंटू 3 विल बी, अरे किसका फोन बज रहा है, 3 8 24 का 4 कैरी 2, 12 और 2 14, 1.44 आएगा ये, माइनस 3p इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर, या फिर 4p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1.44 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो नहीं बनने वाला ना, मतलब थोड़ा दिक्कत होगा। तो उसमें वो लगाए वो फॉर्मूला, तो क्या वाला फॉर्मूला, शीघ्राचार्य फॉर्मूला बोलते हैं क्या, क्या होता है वो, p इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे b क्या है आपका, व्हाट इज b? इक्वेशन ऐसा होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हाँ तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1.44। सही लिखते जा रहे हैं ना, कहीं गलत होगा तो बताना, रोकना, ठीक है, अपॉन 8। तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9, ये माइनस को बाहर भेज के प्लस कर दो उसको, 16 इंटू 144 कितना होगा, टू 3.04 होगा ना। अरे हाँ या ना, 23 प्लस 9 विल बी 32.04 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 32.04, इसका अंडर रूट 5 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, आएगा कि नहीं 5 पॉइंट समथिंग, अरे आएगा कि नहीं 5 पॉइंट समथिंग, कैसे, हाँ 5 का 25 होता है स्क्वायर और 6 का 36 होता है, और ये जो 32 है ये 25 और 36 के बीच में कहीं आएगा, तो 5.66 माइनस 3 प्लस माइनस 5.66 अपॉन 8, ये मेरा पी का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन सी वैल्यू को अपन लेना चाहिए, किसको इग्नोर कर सकते हैं अपन, पॉजिटिव वाली वही ले, क्योंकि देखो नेगेटिव लोगे तो माइनस में चला जाएगा, प्रेशर माइनस में कैसे जा सकता है, समझ रहे हो क्या। तो पी का वैल्यू अपन नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाले के लिए पी का वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताओ, -3 प्लस 5.66 अपॉन 8, दैट विल बी 2.66 अपॉन 8 ना। तो ये आ जाएगा 0. हाँ 24 टाइम्स, तो 24 जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 2 बचेगा 26, फिर 3 3 3 3 जा रहा है क्या, हाँ ठीक है 3 3, ये आपका पी का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार जल्दी से लाइन पढ़ो तो, लास्ट लाइन क्या लिखने बोला आपको, कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम, तो क्या निकालने बोला आपको एक्चुअली में, हाँ क्या निकालने बोला है, ये दोनों निकालने बोला है, यही तो है इक्विलिब्रियम के वक्त का पार्शियल प्रेशर दोनों का। तो आप क्या करो, यहां पे पी का वैल्यू पुट कर दो बस। तो देयरफॉर लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पी ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 0.48 माइनस कितना बचेगा, 0.15 बार, एंड व्हाट अबाउट PCO, हाँ 2 इंटू 0. दैट विल बी 0.66 बार। देख लो आप, प्रेशर बढ़ गया ना पहले से, पहले टोटल प्रेशर कितना था,
उस बीकर का टोटल प्रेशर कितना था? हाँ, तीनों को ऐड कर दो ना भाई। अरे इसके कारण तो प्रेशर होगा नहीं, ये तो बना ही नहीं है, तो जो प्रेशर है वो इसके कारण ही था। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद अब टोटल प्रेशर कितना हो चुका है? ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा? 0.81 होगा। तो प्रेशर बढ़ा ना? क्यों बढ़ा प्रेशर? प्रेशर क्यों बढ़ा? कहाँ, टेम्परेचर की तो बात ही नहीं हो रही है क्वेश्चन में। नहीं नहीं, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ रहे हैं क्या? देखो ना, ये डबल हो रहा है इसका मोल। पहले एक ही मोल CO2 था, अब 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन, नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल नहीं बढ़ेगा क्या? अरे पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब 20 हो गए, तो 20 अब 20 के 20 जाके ठोकेंगे ना जार को। पहले 10 मॉलिक्यूल ही ठोक रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल जाकर के उस जार को ठोकेंगे, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? तो ओवरऑल प्रेशर कितना हो गया? 0.81 बार हो चुका है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन का करते हैं, सेम तरीके से एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन का करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखना। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? मेन ना बस ये समझना है कि ये कैसे लिखेंगे, ये दोनों चीजें। एक बार अगर आप ये लिख लिए, फिर तो केसी या केपी दिया रहेगा, उससे आप अननोन वैल्यू निकाल लेना, फिर उनको यहां पुट कर दोगे ना, तो आपका उस समय का कंसंट्रेशन आ जाएगा या उस वक्त का प्रेशर आ जाएगा। मतलब अपन जो बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे आने के बाद इनके प्रेशर या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, तो यही वैल्यू पे आके वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अब रिएक्टेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 0.15 से कम नहीं होगा, और इनका पार्शियल प्रेशर 0.66 से बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अब तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है ना, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ भी रहे तो उतने देर में रिएक्ट होके वापस से, क्योंकि दोनों का रिएक्शन क्या हो चुका है? इक्वल स्पीड में हो चुका है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखना, ये कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन रहेगा। लिखेंगे क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ केसी, द वैल्यू ऑफ केसी is equals to 4.24, is equals to 4.24। केसी का वैल्यू दिया है 4.24 at 800 Kelvin, at 800 Kelvin। रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन CO प्लस H2O gives CO2 plus H2। Full stop. Calculate equilibrium concentrations of, calculate equilibrium concentrations of, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब ही है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ CO2, H2, चारों का निकालना है। CO2, H2, CO and H2O, CO2, H2, CO and H2O। if only, if only, if only CO and H2O are present initially, if only CO and H2O are present initially, if only CO and H2O are present initially at concentration of, at concentration of 0.1 m each, 0.1 m each, 0.1 m each। ठीक है, अच्छा पीछे ना एक लाइन में आप लोग को लिखवाना भूल गया ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ एक लाइन कहीं लिख लेना शुरू में ही कि लेट P be the pressure या P be the quantity by which pressure is decreased, ऐसा कुछ लिखना ना। वहां सीधा P कहां से आ गया लगेगा आपको, बस वो एक जैसे अपन मैथ्स में नहीं करते लेट X be the, तो वैसे यहां पे भी लेट P be the pressure by which, by which by which the pressure is decreased। P वो प्रेशर है जिस वैल्यू से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आप समझे, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में केसी था
सॉरी केपी था, और इनिशियल प्रेशर दिया था रिएक्टेंट का। अब क्वेश्चन में केसी दिया हुआ है और इनके इनिशियल कंसंट्रेशंस दिए हुए हैं। इनिशियली ये कितना है 0.1 m, 0.1 m, ये लोग, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अभी यहां भी एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट एक्स ले लो, लेट एक्स बी दी, लेट एक्स बी दी फॉल इन कंसंट्रेशन, लेट एक्स बी दी फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। किसी एक का ले लो, दूसरे का तो अपन फिर रिएक्शन के हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेट एक्स बी, जैसे वहां किए ना, पी का, एक का पी घटा है तो दूसरे का 2p से क्यों घटा, सॉरी 2p से क्यों बढ़ा, क्योंकि रिएक्शन का रिक्वायरमेंट था, वो रिएक्शन का रिक्वायरमेंट था कि अगर इसका प्रेशर p से घटता है तो उसको 2p से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डबल बन रही है, ठीक है। चलो, तो यहां भी वही चीज करेंगे अपन। इनिशियली उनके उनके कंसंट्रेशन 0.1 है। हम ये बोल रहे हैं कि CO2 अपने CO लिखा कि CO2 लिखा, CO ना, हाँ, CO का कंसंट्रेशन x क्वांटिटी से कम हो गया, x मोल पर लीटर से कम हो गया, तो अब क्या बचेगा यहां पे, हाँ 0.1 माइनस एक्स, यही बचेगा। और ध्यान देंगे अभी हमारे कोफिशिएंट सब 1 है, मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो ये भी उतने से ही कम होगा, यस और नो। तो यहां कितना बचेगा, सेम उतना ही बचेगा। और ये कितने बनेंगे, XX, ये उतने ही बनेंगे, क्योंकि x मॉलिक्यूल कम हुए ना, तो ये XX बनेंगे, क्योंकि सबके सामने क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। अब एक चीज इमेजिन करना, मान लो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे अपन 2x लिखते और यहाँ x लिखते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पर वहां तो अभी 1 ही है ना, तो क्या करेंगे अपन, x एंड x, ठीक है। आपको वही केसी का इक्वेशन लगा के x का वैल्यू निकालना है। केसी दिया हमारे क्वेश्चन में, इसका इस एक्सप्रेशन का केसी कैसे लिखोगे, तो लक्ष्य बता, ये इक्वेशन और कौन सा इक्वेशन दिख रहा है बोर्ड पे, क्या सीओ, कहां से पीसीओ आ गया भाई, कहां है प्रेशर, ये प्रेशर का क्वेश्चन है क्या सार्थक, अरे कुछ तो बोला कर दृष्टि, इसका केसी का वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, पी क्यों आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हो यार। हाँ हाँ, कंसंट्रेशन तो स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। कुछ लोग तो एकदम एब्सेंट माइंडेड बैठे हैं, एकदम क्या हो रहा है समझ नहीं आ, जो बोर्ड में जो आ रहा है मैं लिख दूंगी, बस मैं लिख दूंगा बोर्ड में, बस छापना है बस। और नीचे क्या हो जाएगा इनका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। पुट कर दो वैल्यूज, इक्विलिब्रियम के समय की वैल्यूज क्या क्या है, ये x है, ये भी x है, नीचे 0.1 माइनस एक्स, और ये भी 0.1 माइनस एक्स। और केसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4.24 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एंड 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आप एक साथ वो स्क्वायर को वहां अंडर रूट भेज सकते हो ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो यहां पे x अपॉन 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4.24, ये लिख सकते हैं कि नहीं मैथ्स वाले, है ना। तो अब उसका 4.24 का अंडर रूट निकालो, कितना, हाँ तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट 4 2 होता है, तो वो 2 पॉइंट आना चाहिए, कितना आ रहा है 2.05, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा ना, ये हो जाएगा आपका 0.205 माइनस 2.05x, सही जा रहे हैं, तो उधर लेके जाते हैं, तो 3.05x बराबर 0.205, सही है। फाइनली x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.205 डिवाइडेड बाय 3.05। पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 205 अपॉन 3050,
आएगा कुछ ऐसा? तो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 41 और नीचे हो जाएगा 610, बस इतना डिवाइड करना पड़ेगा ना। 41 को 610 से डिवाइड करोगे तो अभी तो जाएगा नहीं, एक जीरो लगाने के बाद ये नहीं जाने वाला, एक और जीरो होगा तब जाके 0.0, हाँ 6 बार में जाएगा। वैल्यू एग्जैक्ट क्या आ रही है? 0.067। इतने से घटा है उसका कंसंट्रेशन इन दोनों का, और इतने से ही बड़ा है इन दोनों का कंसंट्रेशन। ये तो सीधा एक्स का वैल्यू, यही इनका वैल्यू है। तो फाइनली आपको निकालना था कि क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम में आने के बाद कंसंट्रेशन निकालना है सीओ का, कंसंट्रेशन निकालना है H2O का, कंसंट्रेशन निकालना है CO2 का, एंड कंसंट्रेशन निकालना है H2 का। ये सब इक्विलिब्रियम पे निकालना है। और वो कैसे निकलेगा? इन जगहों पर x का वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो CO के लिए माइनस कर दो, कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.067, 0.033, ये भी वही आएगा। m लिख लेना है ना, यूनिट लगाना मत भूलना। और ये लोग तो वही x ही होंगे, है ना, 0.067 एंड 0.067। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पार्ट क्वेश्चन है ना चैप्टर से, इनके न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो आपको एप्लीकेशन का मतलब समझ में आ गया? ये सब अपन केसी की मदद से ही तो कर पा रहे हैं ना। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम में आने के बाद का प्रेशर भी निकाल सकते हैं केपी की मदद से, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद का कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। यानी अब इनकी कंसंट्रेशन इसी वैल्यू पे आके कांस्टेंट हुई है। अब ना ये और बढ़ेंगे, पहले कितने थे? 0 थे, बढ़ के यहां तक पहुंचे और इक्विलिब्रियम आ गया। ये पहले कितने थे? 0.1 थे, घट के यहां तक पहुंचे और इक्विलिब्रियम आ गया। तो यही इनकी कंसंट्रेशन है जो कांस्टेंट रहने वाली है। समझ गए क्या? वो जो ग्राफ अपन बनाते थे ना कि रिएक्टेंट घट के एक वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट बढ़ के एक वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यूज ही तो निकालने बोल रहा है आपको कि ये कितने पे आके कांस्टेंट हुआ है, ये कितने पे आके कांस्टेंट हुआ है। यही वैल्यू तो अपन केसी की मदद से निकाल रहे हैं। समझ गए क्या? सेम ग्राफ प्रेशर का ही बनेगा, बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हो जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन कम होती तो प्रेशर भी कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो। ये आप लोग करिएगा, ठीक है। 3 मोल ऑफ PCl5, 3 मोल ऑफ PCl5, 3 मोल ऑफ PCl5, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel, kept in 1 liter, kept in 1 liter closed reaction vessel, closed reaction vessel was allowed to attain, was allowed to attain, was allowed to attain equilibrium at, was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin, 380 Kelvin. Full stop. Calculate the composition of the mixture, calculate the composition of the mixture. मिक्सचर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों है, सबका मिक्सचर है, बीकर के अंदर ही तो है। मतलब जब PCl5 टूटेगा ना तो वो PCl3 और Cl2 बनाएगा। तो अब उस बीकर के अंदर 3 चीजें हैं, बचा हुआ PCl5, बना हुआ PCl3 एंड Cl2, सब एक ही जगह पर है, इसलिए उसका मिक्सचर हो गया वो। ठीक है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम given Kc is equals to 1.80, given Kc is equals to 1.80। चलो जल्दी से बनाओ, ये इजी है क्वेश्चन। इसका रिएक्शन क्या होगा?
ऐसे बोलना, पढ़ो फिर से पहला लाइन, उल्टा हो गया। अरे PCl5 गिव PCl3 and Cl2। देखो तो इनिशियली लिए क्या है, उल्टा बोल दिया ना। हम PCl5 बना नहीं रहे, हम PCl5 को तोड़ रहे हैं। रिएक्शन इज PCl5 ब्रेक्स टू गिव PCl3 and Cl2, और इसको हमने अलाउ किया है इक्विलिब्रियम अचीव करने का। देखो इक्विलिब्रियम अचीव क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपने ये चीज को किसमें करवाया था। अगर वो रिएक्शन, वो वेसल ऊपर से खुला हुआ था तो हाँ गैस निकल जाती है, इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होता फिर, हाँ है ना। इक्विलिब्रियम अचीव होता ही नहीं, वो तो अपन ने रिएक्शन को बंद वेसल में करा के रखा है। वी हैव नॉट अलाउड दी प्रोडक्ट टू एस्केप। अगर वो प्रोडक्ट एस्केप हो जाता ना तो फिर कैसे उल्टा रिएक्शन होता ही नहीं ना। इक्विलिब्रियम तो तभी होता है ना, इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, और आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए प्रोडक्ट अगर बचा ही नहीं रहे हो, प्रोडक्ट को जाने दे रहे हो, यू आर अलाउइंग इट टू एस्केप, तो कौन करेगा बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस केस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए तो लिखा है अलाउड टू अटेन, हमने उसको अलाउ किया ऊपर से वेसल को बंद करके। अगर हमने वेसल को थोड़ा सा खोल दिया तो इक्विलिब्रियम फिर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, चलो करो जल्दी से इसको। इक्वेशन बैलेंस है ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना इक्वेशन का, वरना आज तक हो जाएगा हमारा। प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देखो आप। आते हैं मल्टीप्लाई क्यों हुआ। हाँ, ये देखो ना, ये क्यों बना दिया, तो फिट हो रहा है, इस सीधा सा यूज करना पड़ेगा।
बन रहा है कि नहीं क्वाड्रेटिक? बहुत ज्यादा पूछ लिया क्या? रिएक्शन लिखेगी? रिएक्शन मैं लिख के गया था, इसके नीचे वैल्यू लिखी कि नहीं? ECl5 के नीचे क्या लिखोगे पहले? अरे 3, अरे यार 1.8 तो केसी का वैल्यू दिया हुआ है, ओवर कर लिए। अरे पढ़ो तो, क्वेश्चन कैसे कर रहे हो? ये इनिशियली 3 दिया है, ये इनिशियली 0 है। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद मान लेते हैं कि इसका x मोल कम हुआ होगा, तो बचा कितना, बना कितना? तो Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स। Kc इज 1.8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स। यहां तक कितने लोग पहुंचे हैं? आप तो नहीं पहुंचे हो, कैसे? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.454 होता ना, माइनस 1.8x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल्स टू 0। हो रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट? कैसे होगा मिडिल टर्म स्प्लिट? नहीं आता कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना? ऐसा कुछ करते हैं क्या कि इसको स्प्लिट करने पर जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? थोड़ा बहुत आता है मेरे को भी मैथ्स। वो सीधाचार्य से ही बनेगा वो। जीरो मतलब इनिशियली है वो। जैसे मैंने आपको सबसे पहले ये तो बताया, इनिशियल मतलब कि रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, और जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे? इसलिए इनिशियल हर बार अपन ने प्रोडक्ट को देखो 0 0 लिया है, भले वो कंसंट्रेशन हो या वो प्रेशर हो। इनिशियली प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो उसके कारण प्रेशर कैसे होगा, और वो बना ही नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन भी तो 0 होगा ना। तो इनिशियल वाला तो प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, और ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चन में। देखो ये 3 मोल गिवन था, इसमें ये 0.1 आपको क्वेश्चन में गिवन था, और इसमें भी 0.48 बार प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये उसका इनिशियल प्रेशर या उसका रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर या रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। ट्वेंटी 4.25 मत लिखो ना। कहाँ अंदर वो अंडर रूट में आ रहा है क्या? अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर 4.98 आ रहा है। 1.59, हाँ ठीक है। नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देना, है ना। इक्वेशन बनेगा x बराबर माइनस बी होता है ना, -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू, ठीक है, अपॉन 2 इंटू, अपॉन 2 इंटू 1, है ना। ए तो 1 है ना यहाँ पे, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट में 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 ना, तो ये 3.24 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 4 16 का 6 कैरी 1 20 21 ना, ये तो 21 आएगा ना, 2.16 होगा ना ये, सॉरी 21.6 ना, और इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, अच्छा डिवाइड बाय 2 भी है ना, कितना रही ऐड करने पर 24 पॉइंट, अच्छा आप इसी को 25 बोल के 5 करना चाह रहे थे ना। वैसे वैल्यू क्या आ रही है ये?
नहीं, ये इसकी 4.98, ठीक है, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग दी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3.18 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 1.59, ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। तो PCl5 का कंसंट्रेशन कितना है एट इक्विलिब्रियम? PCl5 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1.59, कितना बचेगा, 1.41 m, ठीक है। ये कैसे आया समझ गए ना, यहां वैल्यूज पुट कर देना बस अब x की, ये यहां पुट करोगे तो PCl5 का आ जाएगा, PCl3 का वैल्यू तो x ही है, एंड Cl2 का वैल्यू भी क्या है, x ही है, ठीक है। समझे क्या? हाँ, स्क्वायर रूट से कैसे निकल गया, स्क्वायर रूट निकाल के निकला, और कैसे निकला, नहीं आता? अरे मैथ्स में पढ़ते हो ना, 24.84, 24.84, फिर ऐसे 0 0 लगा के लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करते हैं। ये 4 बार में जाएगा, 16, 8 आएगा, फिर ये 84 नीचे आएगा, ये 8 टाइम्स में, तो ऐसे करोगे तो आ जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पहला तो पहला डिजिट 4 आ गया, फिर ये आपका जाएगा कितना, 4.98 आ रहा था ना, तो 9 बार में जाएगा ये, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 72 प्लस 8 इज 80, ये हो जाएगा आपका 83, ये हो जाएगा 9 9 9 प्लस 9 18 का 8 कैरी 1 98, और ये 2 0 और नीचे ले आना, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स में, तो 4.9 एंड 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो मैथ्स में पढ़े हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं क्या इसको। डन, क्लियर है ये? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 13.8 ग्राम ऑफ 13.8 ग्राम ऑफ 13 ना, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4। N2O4 पता है क्या होता है, ये NO2 का ना डाइमर होता है। NO2 तो जानते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका डाइमर मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डाइमर, 2 बार मर, हाँ, डाई मतलब 2, और वो जो मर है ना वो मोनोमर से आया है। NO2 एक मोनोमर है, जिसको 2 बार ले लोगे तो क्या बन जाएगा, N2O4, तो ये डाइमर होता है NO2 का। जैसे पॉलीमर नहीं बोलते हैं, तो पॉलीमर मतलब मेनी टाइम्स, पॉलीमर मतलब मेनी, है ना, तो डाई मतलब 2, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, उसको डाइमर बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel, was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, and allowed to attain equilibrium, 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 equilibrium का रिएक्शन भी दिया हुआ है, N2O4 gaseous equilibrium with 2NO2 gaseous, 2NO2 gaseous, ठीक है, full stop. The total pressure at equilibrium was found to be, the total pressure, the total pressure at equilibrium was found to be, the total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar, 9.15 बार। ये टोटल प्रेशर बोल रहा है, समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ है? अब तक आपको इनिशियल प्रेशर दे रहा था, अभी क्या दिया है, टोटल प्रेशर दिया, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया ना, तो उसके अंदर ये दोनों होंगे, उस वेसल के अंदर ये भी होगा और ये भी होंगे, और दोनों मिला करके जो वॉल्स को हिट कर रहे होंगे, उसके कारण जो प्रेशर आप बाहर मैनोमीटर में देख पा रहे हो, वो वैल्यू दी हुई है 9.15 बार, ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट केसी, यहां केसी नहीं दिया है, वहां क्या क्या दिया रहता था, अभी तक इनिशियल दिया रहता था और केसी या केपी दिया रहता था, यहां पे आपको फाइनल दिया हुआ है, केसी केपी निकालने बोल रहा है। इनिशियली प्रेशर नहीं दिया, पर इनिशियली एक डेटा आपको दिया है, क्या दिया डेटा,
13.8 ग्राम N2O4। आज अभी तक ये इस टाइप का नहीं दिया था डेटा ना कि इतना ग्राम है उसके अंदर, तो आपको एक्चुअली इसके मास को प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके लिए अपन देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, क्या लिखे? कैलकुलेट केसी केपी, एक निकल जाएगा तो दूसरा निकाल सकते हैं ना, इनका रिलेशनशिप अपन ने देखा है केसी केपी का। केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन। इसका डेल एन का वैल्यू क्या होगा है? इसका डेल एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां पे गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2। रिएक्टेंट कितना है? 1। तो 2 माइनस 1 1। डेल एन कितना आएगा? 1। ठीक है, ओके। तो उससे अपन केपी एक निकल जाएगा तो दूसरा निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ ओके। तो कैलकुलेट केसी केपी एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट केसी केपी एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो, अब तक अगर क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर दिया होता तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता ना। सब चीजें तो दी है, आपको केपी निकालना पड़ता पहले, फिर केसी निकाल लेते और इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन भी या प्रेशर भी निकल जाता। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका मास दिया है, कितना दिया है मास इसका? 13.8 ग्राम N2O4 है उस बीकर के अंदर इनिशियली, यानी कि अभी कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो जो भी प्रेशर होगा इसके कारण ही हो रहा होगा, तो इसका प्रेशर अपन निकाल सकते हैं। कैसे? आपने एक इक्वेशन पढ़ा था ना, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे अपन क्या बोलते थे? पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर मुझे निकालना है, हाँ या ना? उस गैस का प्रेशर निकालना है ना। वॉल्यूम कितना है पढ़ो क्वेश्चन में। जो वेसल का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, बिकॉज गैस का कोई वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं होता ना, डेफिनेट नहीं होता। इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो प्रेशर आपका निकालना है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं 13.8 ग्राम को। कैसे? ठीक है, फिर हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास क्या आएगा? 28 प्लस 64, 92 कितना आएगा? 92। तो 13.8 डिवाइडेड बाय 92, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। निकालो तो कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बताओ बाकी एक बता दिया मैंने डिजिट, 0 पॉइंट। हद कर एक बता, एक तो 1 आएगा ना, ये लो एक और बता दिया बस। खुश? आप लोग भी क्या याद रखोगे? चलो आगे बताओ। 1 0.15 मोल, 0.15 मोल। चलो एन भी आ गया, और क्या बचा? आर तो कांस्टेंट होता है, 0.083 ले रहे थे अपन इस चैप्टर में, और थर्मोडायनेमिक्स में 8.314 ले रहे थे, तो 0.083 इसका वैल्यू जाएगा। और टेम्परेचर दिया है क्या? 400 केल्विन। टेम्परेचर इज 400 केल्विन, आर इज 0.083 एंड एन इज 0.15। पुट करो, पहले पी निकाल लो। ये एक एक्स्ट्रा काम अपन को इस क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, सुन रहे हो क्या? वरना इसके पहले तक तो प्रेशर दिया हुआ था, 0.48 बार दिया था ना, 0.48 बार सबसे पहला क्वेश्चन आज का। तो यहां पे प्रेशर ना देकर के आपको कंसंट्रेशन भी ग्राम के टर्म्स में दिया है, मोल पर लीटर भी नहीं दिया है। क्या दिया है? ग्राम्स के टर्म्स में दिया। तो आपने उस मास को पहले मोल में कन्वर्ट किया और उसकी अपने आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से प्रेशर निकाल लेंगे। कितना आ रहा है? प्रेशर आएगा 4.98। ये अगर क्वेश्चन में इनिशियली दिया रहता ना तो अपनों को ये सब नहीं करना पड़ता। आप समझ गए? अब तो हमारा क्वेश्चन आ गया हमारे उसके जैसा। देखो, तो अब अगेन इस इक्वेशन को लिखना, N2O4 gives you 2 NO2। अरे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? यहां क्या लिखूं जल्दी बताओ, पहले यहां क्या लिखूं? इनिशियल। हाँ अब बताओ यहां क्या लिखूं? आप बोलो ना भव्या, क्या बोल रहे थे? 4.98, और ये इनिशियल तो 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम क्या करें? हाँ एक्स पी कुछ भी ले लो, पी इसलिए लेते क्योंकि प्रेशर था,
एक्स कंसंट्रेशन के लिए एक्स ले लिया, कोई तो वेरिएबल ले लेना बस, और क्या, ठीक है। हाँ, और यहाँ क्या लिखूं? वेरी गुड, 2p, क्योंकि 2 है ना वहां पे। अब देखो केपी नहीं दिया यहां पर आपको क्या दिया है? टोटल प्रेशर। यहां से पी निकल जाएगा और आसानी से निकलेगा, जबकि प्लस माइनस में निकल जाएगा ना, वहां तुमको क्वाड्रेटिक बन रहा था तो बहुत मेहनत करना पड़ रहा था। यहां क्या करना पड़ेगा? ये इन दोनों का सम दिया आपको 9.15, तो यहां लिखेंगे गिवन गिवन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 9.15, और एक्चुअली ये क्या है? इन दोनों का सम, विच इज नथिंग बट 4.98 माइनस पी प्लस 2p। ये देखो यहां पर अपनी अपनी गलती को आप यहां पे पकड़ सकते हो। अगर आपने यहां पर गलती से 2 नहीं लिया, सिर्फ p लेके चलोगे ना, तो यहाँ p कैंसिल हो जाएगा। आप निकाल क्या रहे थे? आप तो कुछ कुछ अद्भुत कर दिया आपने। आप 9.15 को 4.98 के बराबर कर दिए। एक नया थ्योरम आ गया आज मैथ्स का। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, अरे मैं कुछ तो गड़बड़ किया हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कुछ नया तो डिस्कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर आप ऊपर जाना वापस, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, फिर ये 2 दिखेगा आपको, तो फिर आप यहाँ 2 लगाओगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ, चलो यहां से पी बताओ कितना आएगा? पी 4.17 बार, ठीक है। अब इतने को यहां रखोगे तो आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर, बोला ना निकालने के लिए। तो बताओ क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ऑफ N2 ओवर, कितना आएगा? 0.81 बार। डन, ओके। और प्रेशर ऑफ NO2 कितना आएगा? 8.34 बार। देखो आ रहा है, इसका सम करने पर 9.15 आएगा। देखो देखो तो दिख रहा है, देखो 5 11 का 1 कैरी 1 9.15 दिख रहा है। डन। अब केपी और केसी बचा है अभी, डन क्या हुआ है ना। तो केपी क्या हो जाएगा? व्हाट इज केपी? बताओ इसका केपी कैसे लिखेंगे? मारूंगा अभी वहीं आके। प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ये तो आप निकाल चुके हो, बस पुट कर दो वैल्यू, केपी आ जाएगा। क्या हो जाएगा वैल्यू? 8.34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.81, ठीक है। और एक बार केपी आ गया तो केसी कैसे निकालोगे? रिलेशनशिप क्या था? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू, हाँ, आर टी टू दी पावर डेल एन, है ना। तो केसी निकालने के लिए केपी अपॉन आर टी टू दी पावर डेल एन। एक बार इसको चेक कर लेना ना, ये केपी केसी सही लिखा हूं कि नहीं मैं? किसका बता रहे हो आप? ऊपर वाले का बता रहा है 85.87। लेट मी चेक। ठीक, केसी निकाल लो। ये सही है ना रिलेशनशिप? डिवाइड ही करेंगे ना। हम्म और डेल एन का वैल्यू आप यही निकाल लेना, यही निकाल लेना। देखो डेल एन विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा। तो बस आपको क्या करना है? 85.87 को डिवाइड करना है 0.083 इंटू 400। चलो फाइनल वैल्यू बता दो केसी। हाँ, 2.5 2.5 2.6 ले लो, चलो ठीक है, 2.6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा केसी का। तो 4 चीजें निकालने बोला था। दोनों का दोनों का उस वक्त का प्रेशर, इक्विलिब्रियम का प्रेशर, और केसी की देगा वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? डन। तो ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से देखना एक बार, और 5 की 4, 5 है ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, केसी केपी वाला। चलो यही रहना मैथ्स के लिए, बायो के लिए बगल में चले जाओ।